क्या गजब का शगुन उठाया। ऐसे ही नहीं, ये 50 किलोमीटर चलता आया पैरों में गर्मी में। हाँ, तुम बनियों से भी ज्यादा मैं बनिया हूं, चिंता नहीं करना है। उसका एक ही शब्द था, पहले वाक्य में था, मेरा अपना व्यक्तिगत 100% मंदिर बनाने का है। 100% शब्द कहा, 99 भी नहीं बोला, विचारने का बात नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। मेरे भाग पे कहते ही वो जो मैंने कल कहा था, यदि महाराज मैं योग्य हूं, यदि गुरु की दृष्टि में मैं योग्य हूं कि मेरे हाथ से इतना बड़ा कार्य होगा, मेरे हाथ से मूल नायक भगवान बैठेंगे, तो महाराज मेरी 100% भावना है। फिर मैंने दाव फेंका, मैंने कहा शायद इस संकोच में बोल रहा हो, शायद बनिया है, बटरंगबाजी कर रहा हो। हाँ बनिया बहुत, अरे हाँ साहब, अरे साहब। फिर मैंने कहा ऐसा करो, आज शाम को जिज्ञासा में घोषणा करें। तो बोले महाराज करने में तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन मम्मी यही कहेगी बेटा आशीर्वाद अकेले अकेला क्यों लिया, साथ में ले लेता। भैया भी कहेगा तुम अकेले अकेले आशीर्वाद ले आए, मुझे क्यों छोड़ दिया। इसलिए बस एक छूट दे दो, हम सब मिलकर एक साथ आशीर्वाद लेवे, बस हो गया सगुन। हो गया सगुन। मैंने कहा ये मना हो ही नहीं सकता। जिस पक्ष में स्वयं का मत हो उस समय समझ लेना चाहिए 50 क्या 75% परिवार का भी मत हो सकता है और हो जाएगा। शब्दावली देखना पड़ती है, उस समय का सगुन देखना पड़ता है, कौन सी टोन निकल रही है, अंदर का चेहरा क्या बोल रहा है। आंखों से बच्चा और पशु और साधु आंखें देखता है, आंखों से पता लगा लेते हैं कि इसकी नियत क्या है। नियत क्या है, पशुओं को देखना, वो तुम्हारी आंखें देखता है, आंखों से पता चल जाता है कि इसकी नियत क्या है और उसके माध्यम से उठा लेता है। इसलिए मैं कल बाप को उपदेश दिया था, आज बेटे को उपदेश है कि एक बेटा ऐसा चाहिए जो पापा से कहे पापा आपने इतना सब धन जोड़ा, मकान बनाया, खेती की, काय के लिए, तो बेटा सब तुम्हारे काम आएगा। पापा मुझे वसीयत में 1 कौड़ी भी दे दोगे तो मैं स्वीकार करूंगा, मुझे वसीयत भली मत देना, लेकिन आप संस्कारोदय तीर्थ क्षेत्र में 24 ही बना दीजिए। कौन बेटा है जो अपनी वसीयत त्याग करने की बाप से कहता है, वो मंदिर के नाम पर, पाप के लिए नहीं। कितने बेटे हैं जो अपने बाप का जुआ में हार जाए, कुछ हार जाए तो अपनी संपत्ति सहमति दे देते, हाँ बेच के कर्जा चुकाओ। तुम्हारा बाप यदि कहीं हार जाए, कोई घाटा फीटा लग जाए, तो आप अपनी वसीयत को भी बेचने की अनुमति दे देते हो कि नहीं। हमें वो बेटा चाहिए जो आपसे कहे मुझे 1 कौड़ी भी मत देना, मेरे लिए जो वसीयत आप दोगे उस वसीयत से जैन देव का मंदिर बनाओ संस्कारोदय तीर्थ क्षेत्र में, और मैं तुम्हारे पक्ष में रहूंगा। मैं कहूंगा बेटा ऐसा बात मत कर, मुझे वो बेटी चाहिए जो बाप से कहे मुझे दहेज मत देना, मैं शादी उसी से करूंगी जो 1 श्रीफल पर करेगा। बेटा ऐसा नहीं मिलेगा तो बोले नहीं करूंगी, क्या बात हो गई। लेकिन मेरे दहेज से यदि मंदिर बनता है, मेरे दहेज के कारण से यदि तुम मंदिर रोकते हो, तो उससे बड़ा पुण्य नहीं और इससे बड़ा पाप नहीं मंदिर। पत्नी कहे तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, बोले जो मांगो वो कर सकता हूं। सुन रहे हो रे जोड़ियों के गुलाम। हाँ, पत्नियों को तुम खूब आश्वासन देते हो, अरे तू तो मेरी प्राण प्यारी, जो कहे वो कर दूंगा, कर भी दोगे, ऐसी बात नहीं है, जो मांगे। तो आज हर पत्नी से कहना चाहता हूं, अपने पति से पूछना तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, तो जो चाहे वो कर सकता हूं, तो बस और कुछ करना या नहीं करना, संस्कारोदय तीर्थ क्षेत्र में एक जिन्हालय बना दो, पर
मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बिना आभूषणों के रह जाऊंगा, मैं बिना खरीद, सब बस एक काम इच्छा पूर्ण कर दो, एक मां चाहिए। बेटा तू मेरा बेटा है कि नहीं? बोले मम्मू आज ऐसी भाई की बातें क्यों कर रही है? बस और कुछ नहीं बेटा, तू मेरे लिए क्या कर सकता है? तो ये कहेगा मम्मी तेरे लिए जो कहो वो कर लूंगा, जो कहो वो कर लूंगा। बस बेटा मैंने तेरे लिए जन्म दिया है, बस एक ही इच्छा है कि बुद्ध तीर्थ क्षेत्र में एक 24 मंदिर बना दे। बस एक माँ ऐसी चाहिए, एक बिटिया ऐसी चाहिए, एक बेटा ऐसा चाहिए। और भैया को भी ले लो। और महाराज भैया तो बहुत मुश्किल है। कोई भैया कहे कि भैया यदि तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही हो तो एक जायदाद में अपने पिताजी की जायदाद बराबर का हिस्सा है, बराबर का हिस्सा होता है ना, बराबर क्या होता है, अपन दोनों भाई हैं, बराबर का हिस्सा है। यदि तुम साहस नहीं कर पा कि नहीं पिताजी ये नहीं होगा, इसी प्रकार धर्म के खाते तुम्हें कोई बलिदान की बात आए तो बलिदान की स्थिति बनाना चाहिए, विचार करना चाहिए। और हमारे लिए जो कहा था कि हम क्या, बेटी सोचे कि मैं क्या लाभ दे सकती हूं, बेटा पत्नी मां सब भाई सोचे मैं कैसा वातावरण बनाऊं तो एन कैन प्रकारेण मैं संस्कारोदय तीर्थ क्षेत्र के कोई काम आ सकूं। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।